गणित विषय कक्षा 12वीं का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न पहला देखेंगे। अवकल समीकरण 1 + cos x dy इक्वल टू कोष्टक में है 1 - cos x कोष्टक बंद dx को हल कीजिए। यह था 2002 छत्तीसगढ़ में आया था 2002। अब हल करते हैं। दिया गया समीकरण है क्या दिया है हमें दिया है 1 + cos x dy बराबर 1 - cos x dx ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, जो x है उसको x तरफ और y का तो दिया नहीं है तो x को इस तरफ डाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चरों को पृथक करने पर सामान्य सी बात यह होती है कि जो हम x है उसको x का साइड लिखते हैं, जो अगर y रहता है तो y तरफ dy तरफ लिखते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि चरों को पृथक करने का तात्पर्य यही होता है। यहाँ पर लिखते इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ चरों को पृथक करेंगे तो यहाँ पर dy बचेगा। यहाँ आ जाएगा 1 - cos x भाग में आ जाएगा 1 + cos x dx। इसको अब समाकलन करना है। उससे पहले दो फार्मूला याद रखना है हमको। दो फार्मूला के बेस से बनेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि उसके इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। cos एक दो सूत्र फार्मूला है। cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 sin वर्ग x। ये cos 2 का एक फार्मूला है, सूत्र है। इसके अनुसार ये होता है cos 2x इक्वल टू 1 - 2 sin वर्ग x। ये फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, इसकी स्टेप लाना है हमें, तो इसको इधर हटा देते हैं। यहाँ पर इसको इधर पक्षांतर करते हैं। ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। cos 2x - 1 इक्वल टू -2 sin वर्ग x हो जाएगा। फिर इधर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस से कॉमन आ गया तो 1 इधर आ जाएगा। -cos 2x इक्वल टू 2 sin वर्ग x। यहाँ पर कैसे हुआ, माइनस को कॉमन लिए तो ये अगर माइनस इधर गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस प्लस cos 2x वापस आ जाएगा। इसको माइनस गुना करके वापस ही आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड माइनस है, दोनों पक्षों के जो माइनस को कट हो जाएगा, हट जाएगा, ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 - cos 2x इक्वल टू 2 sin वर्ग x, ये आएगा। अब क्या करेंगे, अब x इक्वल टू x/2 रखने पर यहाँ पर रखेंगे 1 - cos 2x बटा 2 इक्वल टू 2 sin वर्ग x/2 दोनों पक्षों में रखे हैं। एक साइड एक तरफ नहीं रख सकते, दोनों तरफ रखना है, दोनों तरफ रखते हैं तभी नियम के तहत होता है। अब यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 - cos x इक्वल टू 2 sin वर्ग x/2। ये आ गया, मान आ गया अपना, ये वाला मान यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इसको लाते हैं प्लस वाले को। उसको एक और सूत्र है, उसका एक और सूत्र है इसी का cos 2x का। cos 2x इक्वल टू एक सूत्र ये है, ये वाला,
एक दूसरा सूत्र ये है, क्या है, cos 2 इक्वल टू 2 cos वर्ग x माइनस 1, ये दूसरा फार्मूला है। इसी का cos 2x का दूसरा फार्मूला। अब इसमें देखते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस को इधर पक्ष खत्म कर देते हैं, माइनस उधर पक्ष खत्म करते हैं, तो क्या बनेगा, ये cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos वर्ग x, ये बनेगा। अब क्या करेंगे, इधर इस साइड ले देते हैं, cos 2x इक्वल टू 2 cos वर्ग x, इधर लिखिए, इधर लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, इसी कारण यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फिर रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस बाई, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू x/2 रखने पर तो रखेंगे 1 प्लस cos 2x/2 इक्वल टू 2 cos वर्ग x/2। ठीक है, इसमें 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos x इक्वल टू 2 cos वर्ग x/2। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 2 दिए थे, तो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। एग्ज़ाम में अलग अलग लिखना, इस तरफ मत लिखना, सीधे सीधे लिखना। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 3 से एक ऋण cos 2x एक ऋण cos x है, एक माइनस cos x का मान, और समीकरण 4 से 1 प्लस cos x का मान, समीकरण 3 है, नहीं 3 नहीं, क्या है, 2 है, 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, dy इक्वल टू, ऊपर में क्या है, 1 माइनस cos x, इसका मान क्या है, इसका मान 2, इसका मान क्या है, यहाँ पर है, ये है, तो 2 sin वर्ग x/2 भाग में है, भाग में क्या है, 1 प्लस cos x, इसका मान क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस cos x, 2 cos वर्ग x/2, यहाँ पर लिखने पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी cos वर्ग x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिख देंगे dy इक्वल टू sin वर्ग x/2 बटा cos वर्ग x/2, ये लिख दिए। अब ये हो जाएगा dy इक्वल टू 10 वर्ग x/2। अब समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर dy इक्वल टू, यहाँ पर dx लिखना था ना, यहाँ पे dx 10 वर्ग x/2 dx। अब 10 वर्ग x का समाकलन होता नहीं, तो इसको क्या करेंगे, समाकलन होता नहीं तो सेक के फॉर्म में लिखेंगे। सेक के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, चूँकि सेक का होता है सेक वर्ग थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसका सूत्र होता है सेक वर्ग थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 वर्ग थीटा, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो या क्या करेंगे, अब 10 इक्वल टू थीटा, 10 का मान क्या करना है, तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 10
वर्ग थीटा, इस प्रकार से ये बनता है, ये सूत्र है। इसके तहत हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक वर्ग x/2 - 1, ये सेक ये फार्मूला से ये आया। 10 की जगह हम ये लिख सकते हैं, इस प्रकार से बना। अब इसको अलग अलग कर देंगे, dy इक्वल टू यहाँ पर dx आएगा, सेक वर्ग x/2 dx -1 dx, इस प्रकार का बनाइए। इसका समाकलन हो जाएगा y, इसका हो जाएगा सेक वर्ग का होता है, इसका हो जाएगा 10 वर्ग x/2, 2 सामने आ जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस c। यहाँ पर ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, साइन ax इक्वल dx इक्वल टू होता है माइनस कास ax/a। ये साइन ax इक्वल टू dx इक्वल टू साइन ax dx इक्वल टू माइनस कास ax/a। यहाँ पर ये है तो ये नीचे में आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2 था, 1/2 नहीं 2 था, 1/2 था तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो इसके नीचे आएगा, इसको दे देता हूँ, इसके नीचे 1/2 इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, y इक्वल टू ये 1/2 नीचे में आ गया। इसके तहत ये साइन ax dx बराबर है माइनस कास ax/a, जो a है वो नीचे में आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो 1/2 है वो नीचे में आ गया, तो या जो ऊपर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ग x/2 माइनस x प्लस c, यही उत्तर हो जाएगा। अतः लिख देते हैं यहाँ पे, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है, इस प्रकार से ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो अवकल समीकरण dy/dx प्लस 10x 10y इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यह आया था छत्तीसगढ़ 2011 सेट सी में आया था। तो इसको हल करते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है, क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें dy/dx प्लस 10x गुना 10y इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं। चरों को पृथक करने पर यहीं पर लिख सकते हैं, चरों को नहीं, इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे ना इधर, तो यह माइनस 10x 10y इक्वल टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पक्षांतर किए हैं, तो 0 माइनस ये इस प्रकार से होता है, 0 माइनस ये, तो 0 का तो कुछ नहीं होता है। यही पर लिखेंगे चरों को पृथक करने पर। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं हम चरों को पृथक करने पर। ये मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ से ये अब dx को इधर पक्षांतर करते हैं, भाग में है तो गुणा में, पक्षांतर होने के बाद गुणा में चला जाएगा, तो क्या होगा, dx हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ पर ये गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा। कि हम क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमें जो dx है, dx वाला पद है तो उसको x वाला जो पद है तो उसको dx के साथ रखेंगे, और जो y वाला पद है तो उसको y के साथ रखेंगे। इस कारण हम इधर हटाते हैं। अब जो y वाला है उधर dy की तरफ रखेंगे ताकि हमें समाकलन करने पर सुविधा हो। 10y dy, ये जो गुना में था इधर आगे भाग में चला जाएगा, तो माइनस का माइनस और 10x dx ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे समाकलन करने पर, उससे पहले ये 1/10 y है तो ये काट y में बदल जाता है, चूँकि यहाँ पर लिख देना
चूँकि 1/10x इक्वल वाई है, वाई इक्वल टू काट वाई हो जाएगा। इस प्रकार काट वाई डी वाई इक्वल टू -10x dx ये हो जाएगा। अब इसको समाकलन करने पर यहाँ पर लिख देंगे, समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, काट वाई डी वाई लिख देते हैं, माइनस ये 10x dx लिख देते हैं। अब देखते हैं आगे। इधर काट वाई है, काट वाई डी वाई इसका होगा लॉग साइन वाई, इधर होगा माइनस लॉग कास एक्स प्लस सी। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि क्या है 10 समाकलन 10x dx इक्वल टू माइनस लॉग कास एक्स होता है। तो यहाँ पर ये माइनस तो पहले था, तो यहीं पर कोष्ठक में इसको लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे माइनस जब दोनों साइड लॉग रहता है तो इधर भी लॉग लिख सकते हैं, लॉग सी। दोनों साइड लॉग है तो इधर भी लॉग कांस्टेंट के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं लॉग साइन वाई इक्वल टू ऋण प्लस हो जाएगा, ऋण गुना ऋण इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो लॉग कास एक्स प्लस लॉग सी। अब यहाँ पर लॉग का नियम लगेगा, क्या होता है लॉग सी कास एक्स, चूँकि यहाँ पर इतना लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन, एम गुना एन ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसके तहत हम यहाँ पर ऐसे किए हैं। अब आगे लिखते हैं दोनों साइड लॉग है, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो लॉग कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन वाई इक्वल टू सी कास एक्स, यही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिख लेंगे, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। इस प्रकार से लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अवकल समीकरण dy बटा dx धन 1 धन कास 2y बटा 1 ऋण कास 2x इक्वल 0 को हल कीजिए। यह था छत्तीसगढ़ 2013 सेट बी में आया था, 2023 सेट ए में आया था। इस प्रकार हल देखते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है, क्या दिया है, dy dx प्लस 1 धन कास 2y बटा 1 ऋण कास 2x इक्वल टू 0 ये दिया गया हमें। इधर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, dy बटा dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस कास 2y बटा 1 प्लस कास 2x, इस प्रकार से बनेगा। अब इसका फार्मूला ये लिख देते हैं, समीकरण 1। सूत्र हमने देखे थे, तो सूत्र यहीं पर लिख देते हैं। सूत्र क्या था, कास 2x इक्वल टू 2 कास वर्ग x माइनस 1, यह फार्मूला होता है, सूत्र होता है हमारा। इस प्रकार से सूत्र होता है कास 2x। तो इसको क्या करेंगे, तो इधर पक्षांतर कर देंगे, कास 2x इधर को प्लस 1 इक्वल टू 2 कास वर्ग x, इस प्रकार से बनेगा। या इसको 1 प्लस कास 2x इक्वल टू 2
cos वर्ग x इस प्रकार से बन रहा है। चूँकि हमारा प्रश्न y के फॉर्म में है, y के रूप में है, तो उसको y कर देते हैं। क्या लिखेंगे? या 1 + cos 2y = 2 cos वर्ग y, ये होगा समीकरण 2। अब उसी प्रकार से यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ मैं, आप लोग सीधा सीधा लिखना। cos 2x का एक और फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? 1 + 2 sin वर्ग x, ये फार्मूला होता है। प्लस है, इधर पक्षांतर कर देंगे। cos 2x + 2 sin वर्ग x = 1। अब cos को इधर पक्षांतर कर देंगे। 2 sin वर्ग x, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 1 - cos 2x, इस प्रकार से समीकरण दे देते हैं 3। यहाँ पर मान आ गया cos 2y का और 1 - cos 2x का, ये 1 - cos 2x का समीकरण आ गया, मान आ गया। अब लिखेंगे यहीं पे समीकरण 2 से 1 + cos 2y का मान, और क्या करेंगे? और समीकरण 3 से किसका मान? 1 - cos 2x से कोष्टक में कर देना का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लेते हैं। एक dy/dx = ऊपर में क्या है? ये माइनस, इधर भाग में क्या है? किसका पहले है? cos 1 + cos 2y का, तो 1 + cos 2 का मान यहाँ पर है 2 cos वर्ग y। अब इसका मान 1 - cos 2x का मान इधर है, 1 - cos 2x = 2 sin वर्ग x। 2 कैंसिल हो जाएगा। dx dy = अच्छा dy है, इधर dy है, dy/dx, इधर क्या है? माइनस 2 कट जाएगा, 2 का नीचे cos 2y sin वर्ग x, इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जो x है वो x के साइड, जो y है y के साइड, तो x को उधर हटा देते, उधर ले देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं उधर dx को, तो -cos वर्ग y sin वर्ग x, भाग में था तो गुणा में चला जाएगा। अब y को इधर ला लेते हैं, y वाला इधर क्या है? ये गुणा में तो y में भाग में चला जाएगा। 1 माइनस नहीं है, cos वर्ग y dy = इधर माइनस है 1 sin वर्ग x dx, इस तरह से है। अब आगे लिखेंगे सेक के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, सेक के फॉर्म में लिख देते हैं। सेक ये बनेगा सेक वर्ग y dy = माइनस, ये कास हो जाएगा कोसेक वर्ग x dx, जो कि यहाँ पे लिख देना फार्मूला से 1 cos x = sec x होता है, और 1 sin x = होता है कोसेक x। इधर वर्ग के रूप में तो सब वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग इधर भी कर देंगे तो वर्ग इधर भी कर सकते हैं, इधर भी वर्ग है तो इधर भी वर्ग है, इस प्रकार से ये लिख सकते हैं, सूत्र होता है फार्मूला। अब समाकलन करते हैं। समाकलन का चिन्ह लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर सेक वर्ग y, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं पहले, माइनस बाहर, कोसेक वर्ग x dx, और इसका सेक वर्ग y का समाकलन होता है tan y, समाकलन इसका होता है, और माइनस
कोसेक वर्ग एक्स डी एक्स का समाकलन होता है कॉट माइनस कॉट एक्स और सी कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर लिख देना सेक वर्ग वाई डी वाई इक्वल टू 10y और कोसेक वर्ग एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस काट एक्स, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो 10y इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिख देना आंसर यही है, आंसर है अतः यही अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इस प्रकार से आंसर लगे लिख देंगे, हो जाएगा ये इस प्रकार से। यहाँ पर सूत्र फार्मूला याद रखना होगा, ये फार्मूला से बनेगा। देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न चौथा में देखेंगे। अवकल समीकरण सेक वर्ग एक्स गुना में है 10y dx प्लस सेक वर्ग y गुना में है dx dy इक्वल टू 0, 10x dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यह था छत्तीसगढ़ 2008 सेट बी में और 2013 सेट ए में आया था। तो इसको हल कर देते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है, कौन सा वाला है, ये वाला है, सेक वर्ग एक्स 10y dx प्लस सेक वर्ग y गुना 10x dy इक्वल टू 0। और क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखो y इसके साथ होना था, तो यहाँ पर x और y dx के साथ आ गया है, y भी y और x dy के साथ आ गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको x को मतलब y को हटाएंगे, x को रहने देंगे x के साथ में, और dy को y के साथ में। तो इसको गुना कर देते हैं दोनों पक्षों में। किसका गुना करेंगे, इसको हमको हटाना है 10y को, क्योंकि यहाँ पर dx x के साथ होना चाहिए था, y अलग आ गया है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10x गुना 10y का भाग देने पर यह समीकरण 1 हो जाएगा। भाग देने पर क्या भाग देंगे, सेक वर्ग x गुना 10y dx प्लस सेक वर्ग y 10x dy इक्वल टू 0। भाग में आएगा, भाग में क्या आएगा, 10x गुना 10y, इधर भी भाग आएगा 10x गुना 10y। अब देखो 10y और 10y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 10x कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा। तो क्या होगा, सेक वर्ग x बट्टा में आएगा, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन गुना में आएगा 1/10x होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/10x, इसमें आएगा dx के रूप में। यहाँ पर 10x कैंसिल हो जाएगा, तो सेक वर्ग y बट्टा में आएगा 10y dy इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब आ गए हमारे पास x dx के पास, y dy के पास। अब इसको समाकलन करेंगे। अब इसको समीकरण 2 इसको क्या माने थे, 1 माने थे, जिसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, इसको हम कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समाकलन करने पर यहाँ पर सेक x 10x dx प्लस, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, सेक वर्ग y बट्टा 10y dy इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको नहीं मानते। अब यहाँ से इसको मानेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इसको कुछ मानेंगे तो ये दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो हल करना आसान होगा।
तो हम हल करने के आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ मानते हैं। माना इसको डायरेक्ट करेंगे तो लंबा जाएगा, इसको दो खंड से समाकलन करेंगे, सॉरी दो अंश और हर में है, इसको समाकलन करके टाइम लगेगा। तो इसको कुछ मान लेते हैं ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो सके। जिसको मान लेते हैं कुछ 10x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक वर्ग x होता है, और टी का क्या होगा, dt बटा dx। क्यों होगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये dt dx हो जाएगा। dx को अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये बनेगा सेक वर्ग dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर मान रखेंगे, आसानी हो जाएगा। यहाँ पर 10 का मान रख देंगे t और सेक वर्ग dx का मान रख देंगे dt। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ 2 माने थे, यहाँ पर 2 माने थे, इसको 3 मान लेते हैं। अब इसका अब लोग सीधा सीधा लिखना, यहाँ पर लोग जो मानेंगे उसको सीधा लिखना, यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। आप लोग जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे उसको। माना क्या मानेंगे, 10y, सेम इसी का है, इसको u मान लेते हैं हम लोग, या w मान लेते हैं क्या, ये दोनों मिल जाएगा तो y w मान लेते हैं इसको, w 10y को w। इसको भी मान लेते हैं, 10y इक्वल टू भी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, 10y का सेक वर्ग y इक्वल टू x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dv बटा dx आएगा। तो पक्षांतर कर देंगे किसको, dx को, अच्छा dy है ना, dy y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यह y के सापेक्ष है, y के सापेक्ष अवकलन करने पर सेक वर्ग y dy इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये dv हो जाएगा। इस प्रकार से हम मान रख लेंगे, 10y की जगह हम v रख लेंगे और ये सेक वर्ग y dy की जगह हम dv कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा से जल्दी भी हो जाएगा और सरल भी हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 से मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ पर समीकरण 2, ये है समीकरण 2, अभी माने थे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भाग के रूप में 10x का माने थे t, तो ये 1 बटा t और सेक वर्ग, साफ नहीं आ रहा है क्या, साफ आया, ठीक है। अब 10 क्या बोले थे हम लोग, 1 बटा t किसके, 10x की जगह t रखें और सेक वर्ग x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सेक x वर्ग dx को dt रख देंगे, ताकि हमें समाकलन करने में आसानी हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या है, सेक 10y को माने थे v और सेक वर्ग y dy बटा dv लिख देंगे इसके स्थान पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसको क्या लिखेंगे, 1 बट्टा v इसका dv, सेक वर्ग y dy इक्वल टू v dv, ये आ जाएगा। इक्वल टू क्या है, 0 है, इक्वल टू 0। अब इसका डायरेक्ट इसका समाकलन होता है log t प्लस log v इक्वल टू, दोनों साइड log है तो इधर भी log कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, log c करके। अब log c log t और c v है tv हो जाएगा, गुना में यहाँ चौकी लिख देंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m गुना n। इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से n m n।
तो यहाँ पर लिख देंगे log t भी इक्वल टू ये गुना, ये जो प्लस में था तो ये गुना में जाएगा। अब दोनों साइड log log है, log कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, t भी इक्वल टू c। वापस t और v का मान लिख देंगे, क्या माने थे, t इक्वल टू 10x माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x गुना में v के क्या माने थे, v इक्वल टू 10y माने थे, तो उसके जगह लिख देंगे 10y और c का c। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब लिख सकते हैं यहीं पे, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इस प्रकार से या उसका आंसर हो जाएगा। पूरा लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से पूरा लिखेंगे। इस प्रकार से ये हो गया हल। कि कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आया था। ये इस प्रकार से। अब इसको आगे वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।